उनका फिजिक्स पढ़ाने का शैली ही बहुत अलग है। और फिजिक्स इस तरह से पढ़ाते हैं ताकि उसको बच्चे देखते ही समझ जाते हैं। मैं उनका आदर करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छे लगते हैं। शायद उनके जैसा जिला में कोई टीचर हो फिजिक्स। केसरिया विधानसभा के जो भी बच्चे और बच्चियां देख रहे हैं उनको लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो आपको निस्संदेह मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर अब जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बचवा का जो है ना, ये इस वक्त हम बिहार के पूर्वी चंपारण के राजपुर में हम इसलिए मौजूद हैं चूंकि आज दिनांक 21/3/2023 है और चूंकि आज ही के दिन बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित किया गया है। तो घोषित किया गया है तो पूरे जिले में हम जहां आए हुए हैं, ये गरीब का आशियाना, और यहाँ पर ये अंकित नाम का लड़का है जो कि पूरे जिला में प्रथम स्थान लाया है और पूरे राज्य में क्रमशः 7वां या 8वां स्थान लाया। ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये क्लियर है, छठा के बाद इसी का नंबर आ रहा है, इसलिए हम बता पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि गरीबी से जूझ कर पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं, इसके बावजूद भी ये लड़का कैसे अव्वल स्थान प्राप्त कर लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा मंथन करने वाला विषय है, या होना भी चाहिए। अब सवाल यह है कि मैं उन लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे चलिए मेरे बच्चे का भाई प्रथम स्थान आ गया, बच्चा फर्स्ट तो कर गया ना, तो ये गलत सोच है, क्योंकि नीतीश बाबू के इस सुशासन का जो सरकार है, हम सुशासन नहीं मानते हैं। एजुकेशन की व्यवस्था यहाँ अति लचर है। अब सवाल यह है कि फिर गलत बोलिएगा, उसे गलत आपको करार दिया जाएगा, गलत बोल रहे हैं, सरकार और सिस्टम से सवाल करना भी लाजमी होना चाहिए। अब सवाल यह कि 1 माह के अंदर में आपका रिजल्ट चेकअप करके जल्दी दे देना, ये भी सरकार का सिस्टम कहीं ना कहीं खामी है। लेकिन इनके शिक्षक जो ये गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ता था, उसके डायरेक्टर जो चंदन सिंह जी बताए थे एग्जाम के बाद ही कि ये लड़का हो सकता है स्टेट में अच्छा स्थान लाए, जो कि अच्छा स्थान लाया भी। तो आपको यहाँ लाने का मकसद इसलिए है कि ये जो बच्चा से हम आपको मिलवाएंगे, अति निर्धन परिवार से बच्चा बिलोंग करता है और वैसे छात्रों के ये कहिए कि गाल पे करारा तमाचा है, जिन्हें तमाम सुविधा देने के बावजूद भी बच्चा अव्वल स्थान नहीं कर पाता है। सवाल यह है कि जिसको आप सुविधा दीजिएगा वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, और जिसके पास कोई भी निहायती सुविधा नहीं है, आज वो बच्चा यूं कहे कि केवल अपने परिवार का नहीं, केसरिया विधानसभा का नहीं और जिला का नहीं, बल्कि राज्य में अच्छा स्थान लाकर कहीं ना कहीं राज्य का नाम भी अपर क्लास में लाया है और बहुत बड़ा ये राज्य का नाम किया है। हम बात करेंगे, चलेंगे इस वक्त अंकित कुमार से बात करेंगे हम। और ये जो देख रहे हैं तस्वीरें अंकित कुमार के, ये पिताजी हैं, वीरेंद्र राय इनका नाम है और उर्फ पटेल जी हैं। और ये यही वो लड़का है, लाल शर्ट में बैठा हुआ है, माता श्री है, वो बहन है और एक और इसका भाई है, पता नहीं कहीं वो लड़का गया होगा। चलो सबसे पहले बाबू कितना मार्क्स है तुमको? मैं क्लास 12 में 462 अंक प्राप्त किया हूँ। 462 अंक लाने के लिए तुमको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद इसके लिए आपको। 462 अंक लाया, जब तुम परीक्षा दिया था तो तुमका क्या उम्मीद था कि हम इतना नंबर ला पाएंगे? जब मैं एग्जाम दिया था तो मैं ये सोच कर एग्जाम दिया था कि मुझे इस साल 460 प्लस लाना है, हो सके तो इससे ज़्यादा भी हम लाएंगे। और एग्जाम खत्म होने के बाद में जब मैंने अपना मार्क्स कैलकुलेट किया तो 465 के करीब आ रहा था, जो अभी 462 आया है। तो 462 मतलब पूरे जिला में टॉप हो या फिर स्टेट में टॉप 10 में हो? जिला में भी हम टॉप में हैं और स्टेट में भी टॉप 10 में हैं। टॉप 10 में स्टेट में हो। तो सवाल यह है कि तुम्हारे किस विद्यालय में एडमिशन था? मेरा एडमिशन मंगल सेमिनरी मोतिहारी में था। मंगल सेमिनरी का स्टूडेंट हो, और यहाँ पर तो कहीं ना कहीं सवाल यह है केवल स्कूल से नहीं होता है ना, स्कूल में तो क्लास बच्चा शायद करने जाता ही नहीं है। तुम क्लास कभी किए हो? क्लास हम करने एक भी दिन नहीं गए थे। स्कूल में क्लास करने नहीं गए थे, तो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग क्लासेस का शिक्षक का तुम मतलब कि सानिध्य में गया होगा। तो तुम्हारा कौन से कोचिंग क्लास है, कहाँ पर पढ़ाई करता था? हम यहीं केसरिया में गाइडेंस कोचिंग क्लासेस है, जिसका डायरेक्टर चंदन सर और के.एन. सुमन सर है, उन्हीं के पास मैं पढ़ा हूँ। और केसरिया के चंदन सिंह जी जो पढ़ाते हैं द गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में, तो चंदन सिंह जी और के.एन. सुमन जी के सानिध्य में पढ़ाई करके आज टॉप लाया। तो तुम और लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो बच्चे अपने आप को बताते हैं पटना की धरती पर चले, कोटा की धरती पर चले, मोतिहारी चले, मुजफ्फरपुर चले, कहीं नहीं तो कहीं गार्जियन को थोड़ा तबाह करते हैं, ऐसे लोग क्या मैसेज दोगे? क्या वो बच्चे घर पर रहकर और केसरिया की धरती पर भी टॉप कर सकते हैं? ऐसा बात नहीं है कि जो लोग पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं वो टॉप नहीं करते, वो भी करते हैं लेकिन बहुत कम प्रतिशत में। लेकिन जो गरीब होते हैं वो ज़्यादा अपने बच्चे को नहीं एफर्ट दे पाते हैं, उसमें बच्चे को ही एफर्ट देना पड़ता है। और बच्चे ही कुछ करते हैं, उसमें अपना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, तभी वो इस मुकाम पर पहुँच पाते हैं।
गरीबी में रहना ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन गरीबी से उपट जाना ये बहुत अच्छी बात है एक बच्चे के लिए। आज के जो युवक और युवतियां हैं अपने पिताजी को माताजी को बोलते हैं कि मम्मी पापा हमें मोबाइल चाहिए ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए तो ही पढ़ पाएंगे। तो क्या आपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था या फिर ऑफलाइन क्लास किया था? मैं पूरी तरह ऑफलाइन क्लास के जरिए मैं अपने चंदन सर के पास किया हूँ। इसके लिए मैंने मोबाइल का यूज भी नहीं किया हूँ। इसके लिए मैंने रोज सुबह में जाता था और दोपहर तक कड़ी धूप में वापस घर आ जाता था। मेरे टीचर्स मेरे लिए पूरा योगदान देते थे। तो सुन लीजिए, आज के जो आपके इस आधुनिक युग के फैशन के लड़के और लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा चीज है कि कहीं नहीं तो कहीं आप फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके पढ़ाई के लिए आपके करियर के लिए कहीं नहीं तो कहीं घातक है। हम नहीं बोल रहे हैं, इस लड़के की जुबानी आप सुन रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस पहले के जमाने में भी होता था, ऑनलाइन का मतलब होता है बच्चा और बच्ची पढ़ रहा है या फिर कहीं गलत चैटिंग कर रहा है। मैं इस पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि एक चीज बताओ तुम कि अभी तुम तो जिला ऑल कर गया, पूरे राज्य में क्रमशः 7वां 8वां जो भी हो टॉप 10 में हो, इसके आगे क्या कुछ करना चाहोगे? इसके आगे हम आईआईटी करना चाहते हैं। मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसका मैथ में मेरा इंटरेस्ट चंदन सर के कारण ही बढ़ा है। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके कारण मेरा मैथ में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब सवाल यह है कि आईआईटीएन बनना चाहते हो तो एक के पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर है, कहाँ गए वो? और दिहाड़ी मजदूर हैं तो कहीं नहीं कहीं तो उसका खर्च बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो फिर इसका खर्च कहाँ से आएगा? कैसे सोच लीजिए बताओ। मैं ये सोचा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आईआईटी इस बार देंगे। इसके लिए हम पीडब्ल्यू की सहायता लेंगे। वो कम दामों में अच्छा सुविधा प्रदान करते हैं। अब सवाल यह है कि कहीं नहीं तो कहीं इस बच्चे के ये कहे कि जो इसका अपना मानसिकता है वो बन चुका है कि मैं आईआईटीएन बनकर रहूंगा तो कुछ बाधाएं रास्ते में नहीं आएगी, ये भी तय है। तो मैं ऐसे लड़के के मंसूबा को नमन करता हूं और शायद ये वीडियो देखकर वैसे परिवार के बच्चे भी जो आर्थिक रूप से कहते हैं कि मेरे पिताजी तत्पर नहीं है मुझे पढ़ा पाएंगे, वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अब आप पढ़ना लिखना चाहे, जिंदगी में कुछ करना चाहे तो वैसे लड़के से आपको सबक लेनी चाहिए। अब एक चीज़ बताओ कि और जो बच्चे इस जो गरीब के बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, वैसे बच्चे को क्या सजेस्ट देना चाहोगे? मैं गरीब के बच्चों को यही सजेस्ट देना चाहूँगा, आप बहुत मन लगा के पढ़िए। कोई भी बाधा आएगा उसके लिए हमारे पास भगवान है। नहीं, केसरिया की धरती द गाइडेंस कोचिंग क्लासेस के नाम से जो मशहूर है। अब सवाल ये है, मोतिहारी में जो भी शिक्षक लोग पढ़ाते हैं वो लोग भी शायद वीडियो देख रहे हैं, उनको लगता होगा भाई ये केसरिया के धरती का बच्चा कैसे टॉप कर गया। तो मैं बहुत पहले से बोलते आया हूँ कि आज के जो भी शिक्षक है ये एक व्यवसायिक शिक्षक बन चुके हैं, उनको पैसे से मतलब है, बच्चा से पैसा वो लेते हैं चाहे गार्जियन जहां से ही पैसा दे। तो अब सवाल आपसे मेरा ये होगा, आप चंदन सिंह जी का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बेशक चंदन सिंह जी बहुत अच्छे शिक्षक हैं और मैं इस बात को मानता हूं जिला में उनके जैसा कोई शायद मैथमेटिक्स का शिक्षक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शायद के सुमन सर जी वहां पढ़ाते हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिजिक्स के मामले में मैं के सुमन सर को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। उनके फिजिक्स पढ़ाने का शैली ही बहुत अलग है और फिजिक्स इस तरह से पढ़ाते हैं ताकि उसको बच्चे देखते ही समझ जाते हैं। मैं उनका आदर करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छे लगते हैं। शायद उनके जैसा जिला में कोई टीचर हो फिजिक्स। केसरिया विधानसभा के जो भी बच्चे और बच्चियां देख रहे हैं उनको लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो आपको निस्संदेह मोतिहारी पटना मुजफ्फरपुर अब जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चों का जो है ना ये रिजल्ट बता रहा है 462 नंबर लाकर पूरे बिहार में आपको बताते चले कि 7वां या 8वां रैंक लाया, जो कि रिजल्ट इसका बता रहा है। तो केसरिया की धरती भी अब शिक्षा के मामले में बहुत आगे जा चुकी है। अब सवाल ये कि एक चीज बताओगे, पूरे बिहार में लगभग कितने बच्चे परीक्षा दिए हैं, कितना पास किए हैं? लगभग 13 लाख के करीब बच्चे एग्जाम दिए हैं और 10 लाख के करीब बच्चे पास किए हैं। अब सवाल ये 13 लाख बच्चे परीक्षा में अपियर हुए और 10 लाख बच्चे पास हुए। अब 10 लाख में ये बचवा जो है ना 7वां या 8वां स्थान पर जब खड़ा होगा, 10 लाख आप समझ सकते हैं ना, भीड़ होगा तो यहाँ से केसरिया तक पूरा जामे हो जाएगा, आदमी आदमी गिनेगा, उसमें ये 7वां 8वां स्थान लाया है। आप सोच सकते हैं सबसे पहली बात कि आप अपने मम्मी पापा को तो आज बहुत खुशहाल कर दिए, तो आज आपके मम्मी पापा को क्या मिठाई पहले वो लोग खिलाए, क्या खिलाए हैं? पहले वो लोग खिला है, खुशी उनके लिए ज्यादा था। और फिर आईआईटीआई निकाल के खुशी दीजिएगा आप? आईआईटी हम किसी भी हाल में निकालेंगे अगले साल। मम्मी पढ़ी लिखी है? मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट
8वीं या 9वीं तक पढ़ी लिखी हुई। चाची बेटा आज आपका बहुत अच्छा नंबर लाया है, पूरे बिहार में ये यूं कहे 7वां 8वां स्थान लाया, जिला टॉप किया है। आपके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप बेटे को आज किस तरह देख रहे हो, चाहिएगा भविष्य बेटा मेरा बहुत आगे चला जाए? बोलिए बोलिए, कुछ भी बोलिए चाची, क्या बोले? कुछ भी बोलिए। क्योंकि चाची देहाती औरत है और देहात की जो नारियां हैं थोड़ा शर्मीली प्रवृत्ति की होती है, इसलिए चाची बोलना नहीं चाह रही हैं। यहाँ पर थोड़ा पुराने लोग भी बैठे हुए, खैर कोई बात नहीं। चाची का चेहरा बता रहा है कि चेहरे पे इनके कितनी आभा है, कितनी चमक है, चाची कितना खुश है। और ये छोटी बहन है, किस क्लास में पढ़ती है बाबू? इंटर में, इंटर फाइनल हो गया है। तो भाई तो तुम्हारा तुमको कितना नंबर आया था? 251। इसको 251 नंबर आया था, मतलब कि संतोषजनक रिजल्ट। लेकिन आज भाई ने तो कमाल कर दिया, खुश हो? जी हाँ। चलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप वैसे शख्सियत के पिता हैं कि जिसका इंटरव्यू लेने हमको लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे। और पूरे राज्य में गरीब का बेटा 7वां स्थान या 8वां स्थान लाया है। आज आपके लिए बताइए कैसा दिन रहा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये लड़का पढ़ाई करना शुरू किया था तो आपको लगता था कि नहीं मेरा बेटा राज्य में ऑल स्थान लाएगा? जी हाँ, लगता था हमको शुरू से ही। ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज रहा है, बहुत ही तेज रहा है बचपन से ही। कभी मतलब ये इसका एडमिशन हम लोग कराए थे 2 क्लास में, ठीक है, ये कसेगा सेंट्रल स्कूल में। 2 क्लास में इसको एडमिशन कराने के बाद सर इसका रैंक और पढ़ाई को देखते हुए कि वह 4 क्लास में इसको डाल दिए। अब सवाल यह है कि आज आपका तो सीना गर्व से बहुत चौड़ा हो गया होगा। बहुत ही चौड़ा हो रहा है, अच्छा महसूस भी हो रहा है। एक चीज बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्मार्टनेस पर बहुत ध्यान देते हैं कि मेरा बेटा लंबा चौड़ा स्मार्ट है। वो स्मार्टनेस कुछ नहीं है। आज रियलिटी ये कहे कि दिल का स्मार्ट होना चाहिए, माइंड का स्मार्ट होना चाहिए, जो कि अंकित कुमार ने वो कारनामा कर कर दिखा दिया। अंकित कुमार मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे? मैट्रिक में हम सीबीएसई बोर्ड से थे, तो उस समय एग्जाम नहीं हुआ था, कोरोना के चलते एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। मैट्रिक में ऐसे हमको 383 नंबर मिले हैं। तो मैट्रिक में भी ये बच्चा टॉप करता, कोई दो रहा नहीं, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये बच्चा का रिजल्ट भेंट चढ़ गया, 383 नंबर लाया, वो भी संतोषजनक, अच्छा ही कहा जाए सीबीएसई के लिए। अब सवाल ये है कि चलिए आपका एक और बेटा है, वो किस क्लास पढ़ता है? वो 3 क्लास में है। तो उसको भी तो इसी तरह बनाइएगा। जी हाँ। बेटा बोल रहा है कि हम IIT की तैयारी करेंगे, कैसे आप सोच रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको, और वो करेगा और हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे उसके साथ। चलिए तो पिताजी का भी आज यूं कहे कि कहीं नहीं कहीं तो मनोबल 7वें आसमान पर है। और जब बेटे का इरादा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो दिन भी आएगा कि हम लोग IITian जब ये बनेगा तो वीडियो फिर से बनाएंगे। उम्मीद करते हैं। जय हिंद, आपका असलम।